दोस्तों पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये डायलॉग मैंने जहां भी सुना था ना, जब भी ऐसी खबरें आती हैं, मुझे ये डायलॉग बार बार याद आता है। जिसने भी बोला था बड़ा सही बोला था। और दोस्तों ये रुपए की पावर इतनी तगड़ी है ना कि ये दुनिया भर में चलती है, केवल भारत में नहीं। लेकिन एक चीज और है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, और वो है इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी। आखिर वो कौन सी खबर लीक हो गई जो इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया? प्रधानमंत्री मोदी इधर अपने 5 दिवसीय अलग अलग देशों के दौरे पर निकले और उधर एक बहुत बड़ा बम फूट गया, वो भी अमेरिका के अखबार में छपी इस खबर के बाद। दोस्तों गौतम अडानी, पिछले कई महीनों से गौतम अडानी, उनकी कंपनी मुश्किलें झेल रही है। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरह के आरोप उन पर अमेरिका में लगे और वहां की अदालत में उनके खिलाफ बकायदा मामला चल रहा है, और उस मामले को लेकर वहां की सरकार ने हमारे देश की सरकार को बकायदा लिखा है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों ट्विस्ट तो जो होगा सो होगा, इस सरकार के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने इस पूरे एपिसोड में किसको लपेटे में लिया, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने रख रही हूँ। इस एक वीडियो में ना 2-3 वीडियोस की अलग अलग जानकारी दूंगी आपको, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। हुआ क्या दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में केसेस चल रहे हैं। वहां के कोर्ट में केस चल रहा है, और इसको लेकर राहुल गांधी बकायदा आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी जो है अमेरिका जाने लायक नहीं है, अमेरिका गए तो अमेरिका उनको गिरफ्तार कर लेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर वहां अमेरिका द्वारा बकायदा भारत सरकार को लिखा भी गया है। कई ऐसी खबरें भी चली हैं कि हम यहाँ भारत सरकार से कह रहे हैं आप इस पूरे मामले में एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इन तमाम एम्बैरेसमेंट्स के बीच अचानक से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर छाप दी। दोस्तों खबर यह है कि ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनकी तरफ से ये जानकारी है कि वो सोच रहे हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के ऊपर जो भी चार्जेस लगे उनको हटा लिया जाए। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी ने उनको ऑफर दिया है $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऑफर। मतलब आसान भाषा में गौतम अडानी ने अमेरिका से कहा है, देखिए ठीक ठीक लगा लीजिए, ना आपकी ना मेरी, $10 बिलियन मैं आपको देता हूँ, मतलब आपके देश में इन्वेस्ट करता हूँ, और देखिए इससे कितनी सारी नौकरियां जनरेट होंगी, बदले में आपने जो चार्जेस मुझ पर लगाए हैं उसको ड्रॉप कर दीजिए। दोस्तों ये सब कुछ हो ही रहा था पर्दे के पीछे। ट्विस्ट कहानी में ये आ गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छाप दी, और तो और दोस्तों ये खबर जैसे ही बाहर आई, राहुल गांधी ने इस पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लपेटे में लिया। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज्ड है अमेरिका से कि उन्होंने ट्रेड डील नहीं की है, ट्रेड डील के जरिए तो अडानी की रिहाई का सौदा किया है। क्योंकि अडानी के सामने मुश्किल थी, उनके आगे अमेरिका में गिरफ्तार होने का खतरा था, इसीलिए ये ट्रेड डील हुई इसीलिए है कि कैसे भी करके अडानी जो है वहां नेगोशिएट कर ले अपने लेवल पर। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ, आपको बड़ी मतलब हैरानी होगी जानकर। अडानी का ये जो पूरा केस है ये तब पलटा जब उन्होंने अपनी लीगल टीम चेंज की। दोस्तों दिलचस्प है कि उनकी टीम रॉबर्ट जे जिफ्यूरा जूनियर हेड कर रहे हैं। ये हैं राष्ट्रपति ट्रम्प के पर्सनल लॉयर्स में से एक। क्या गजब का खेल हो रहा है, ट्रम्प के पर्सनल लॉयर अब अडानी के वकील हैं। मतलब नेपोटिज्म की इंतहा देख रहे हैं आप। आपको क्या लगता है इंडिया में ही चलता है सब? हालांकि इनकी अपनी कंपनी भी है, तो ये कंपनी हायर कर ली गौतम अडानी ने, और इस कंपनी के जरिए एक तरह से सागर अडानी और गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगे थे अमेरिका में कि भारत ने $265 मिलियन घूस में दिए इन लोगों ने। ये याद रखिए, $265 मिलियन का ये मामला था। अमेरिका में ये मामला बड़ा इसलिए बना क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये पैसा वहां के इन्वेस्टर का था, और वहां के इन्वेस्टर का पैसा आप ऐसे मिसयूज नहीं कर सकते, आप पे चार्जेस लग जाते हैं। वही हुआ गौतम अडानी पर। दोस्तों अब इसको रफा दफा करने के लिए गौतम अडानी अमेरिका में कह रहे हैं अपनी फर्म के जरिए कि हम आपके अमेरिकन इकोनॉमी में $10 बिलियन लगाने को तैयार हैं, इससे 15,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। बताइए, हमारे यहाँ नौकरियां जा रही हैं और गौतम अडानी वहां नौकरियां पैदा कर रहे हैं, और तो और वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों गौतम अडानी को वैसे तो पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी ने देश में कहाँ किया है, उससे कितने रोजगार उत्पन्न हुए मुझे आज तक नहीं पता चला। ये देखिए दोस्तों, इसी साल जनवरी की खबर है कि कैसे भारत की लॉ मिनिस्ट्री ने यूएस के अडानी को भेजे गए समन को डिलीवर करने से मना कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसी खबर में लिखा है कि इससे पहले ऐसा 2 बार हो चुका है कि भारत की लॉ मिनिस्ट्री ने इस तरह के समन को अडानी को डिलीवर किया हो। दोस्तों गौतम अडानी का जो पूरा कारोबार है ना, वो जो
एसेट्स मौजूद थी ऑलरेडी देश में, उनको बड़ा करने और एक्वायर करने का है। जैसे अगर आप 1% रिलायंस को भी देख लें तो आप रिलायंस के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई रिलायंस ने इतने जॉब जनरेट किए, जियो ने इतने जॉब जनरेट किए, या रिलायंस की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, मतलब हर एरिया में उनका कारोबार है। आप उनका फैशन अपीयरल्स है, उनके ट्रस्ट चलते हैं, तो आप रिलायंस के बारे में फिर भी कह सकते हैं कि इन्होंने इतने जॉब्स जनरेट किए। आप टाटा के लिए कह सकते हैं, आप महिंद्रा के लिए कह सकते हैं, आप अडानी को लेकर क्या बोलेंगे? तो ये एक बहुत अडानी का जो पूरा एक बिजनेस मॉडल रहा है ना, बहुत अलग तरह का रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में अडानी न केवल पैसा लगाने को तैयार है बल्कि जॉब्स भी जनरेट करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों इस खबर में ये भी लिखा है कि जब प्रोसिक्यूटर द्वारा इस तरह के प्रपोजल दिए जा रहे थे तो वैसे तो कोई मतलब रिएक्शन नहीं आया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि बहुत फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला है, मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अमेरिका को अडानी का ऑफर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं अमेरिका के बारे में बताती हूँ। वहाँ कई सज़ाएं ऐसी होती हैं जो पैसे देकर आप मतलब भुगतान कर सकते हैं। बहुत सारी सज़ाएं हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई पैसे वालों का देश है, तो बहुत से ऐसे, सब मामलों में नहीं, क्रिमिनल केसेस में नहीं, उसके अलावा जैसे कॉर्पोरेट वगैरह के मामले जो होते हैं उसमें ये होता है कि भाई आपने इतना बड़ा गबन किया, इतना बड़ा घोटाला किया, तो रफा दफा कर लेते हैं। उस घोटाले से ज़्यादा या तो पैसा देना पड़ता है सामने वाले को, ये वहाँ है, ये वहाँ मतलब लीगल है, ऐसा अवैध नहीं है वो वहाँ के हिसाब से। हमारे यहाँ नहीं चलता ये। हमारे यहाँ अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क उठाती हैं। क्वेश्चन मार्क ये है कि अडानी अपने ऊपर लगे चार्जेस को लेकर अमेरिका के आगे एक डील रख रहे हैं। अडानी पर चार्जेस अमेरिका ने नहीं हटाए हैं, वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। अडानी पर चार्जेस अभी भी अमेरिका के उतने हैं। अमेरिका अभी भी अडानी पर वही आरोप लगा रहा है। अडानी ये शर्त रख रहे हैं कि अगर आप इतना पैसा लेते हैं, मैं आपके देश में इन्वेस्ट करता हूं, इतनी जॉब जनरेट करता हूं, तो आप ये चार्जेस हटा दीजिए। इस बात को समझिए। दूसरा, ये भी अपने आप में विपक्ष मुद्दा बनाएगा कि इधर ट्रेड डील हुई, अभी ट्रेड डील हुए कितना टाइम हुआ है, मतलब युद्ध से पहले ही तो ट्रेड डील हुई थी। युद्ध, मुझे लगता है ट्रेड डील हुए हार्डली 3 महीना होगा, 3-4 महीने। इधर ट्रेड डील हुई और उधर महीनों से गौतम अडानी जो अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, तमाम तरह की मुश्किलों में फंसे थे, उधर उनका मामला सलटने को है। तो ये संयोग है या प्रयोग, इस तरह के सवाल विपक्ष उठाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा, और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है, क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है? वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी, करीब $250 मिलियन की, और ये पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए, इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
और दोस्तों टाइमिंग भी गजब देखिए, प्रधानमंत्री आज ही विदेश निकले हैं, हालांकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो प्रधानमंत्री अमेरिका जा भी नहीं रहे। दोस्तों ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा भारत में, लेकिन ये जो पूरा केस है अगर आप मॉरली देखें तो ये हमें मतलब हमारे मौजूदा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम बेसिकली अपने समाज को मॉरली कितना करप्ट दिखा रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका जो पूरी दुनिया को मतलब मोरल्स का और ह्यूमन राइट्स का मतलब तमाम तरह का ज्ञान देता है। आप सोचिए, आप दोस्तों अमेरिका पर भी सवाल उठेंगे ना, आपने एक भारत के बिजनेसमैन को इतने महीनों चार्जेस उन पर इसीलिए लगाए कि आपको उनसे वसूली करनी थी, आपको उनका इन्वेस्टमेंट चाहिए था, मतलब ये तो गजब हो रहा है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी को लेकर बोलते रहे हैं। राहुल गांधी उन नेताओं में से हैं जब गौतम अडानी को लेकर कोई नहीं बोल रहा था तब भी बोल रहे थे, और अब जब ये मामला बढ़ा, अचानक कुछ महीने पहले आया, तब भी राहुल गांधी बोले, और अब जब दोबारा से कोई नहीं बोल रहा है तब अचानक से फिर बोले। मतलब राहुल गांधी ने गौतम अडानी वाला पूरा का पूरा जो केस है संसद से लेकर सड़क तक खूब उठाया है, वो अभी भी उठाते हैं, आज भी अगर वो कोई जनसभा करते हैं तो वो ये मुद्दा उठाते हैं। और राहुल गांधी इसको सिर्फ गौतम अडानी पर लगे अमेरिका में आरोप की तरह नहीं लगाते। दोस्तों राहुल गांधी ये कहते हैं कि दरअसल अमेरिका ने सरकार पर एक तरह से कैप्चर करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये केस किया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पूरा का पूरा जो बीजेपी का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो गौतम अडानी है, और गौतम अडानी के जरिए अमेरिका ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर भयंकर दबाव बना रखा है। यही बात लगातार राहुल गांधी दोहराते रहे हैं, और इन तमाम खबरों के बीच ये खबर आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।